लवकरात लवकर वेळ वाया घालवू नका। तो ये प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला जो भी टीम जीतेगी सीधे सुपर 4 में प्रवेश करेगी। इससे पहले ग्रुप ए में कुमार 11 तुर्बे टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिन्होंने ग्रुप ए से सुपर 4 में प्रवेश किया है। चेंडू द्या मेघनाथ, चेंडू मागते बघा। इस मैच के अंपायर हो गए स्क्वायर लेग अंपायर कोपरखेड़े गांव के रहवासी मिलिंद बेटा और उनके स्थान मुख्य अंपायर हो गए यतीन भोईर फ्रॉम जू गांव। तो ये दो क्रिकेट के नामचीन खिलाड़ी अंपायर की रोल अदा करेंगे। तो टॉस जीता विराट 48 करावे टीम के कप्तान ने और पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वाशी बॉयज की टीम फील्डिंग करने के लिए उतरी है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट है, स्वीप और कवर है, डीप शॉट, एक्स्ट्रा कवर है, सिली मिड ऑफ है। करावे 48 12वे खेळाडू पाठवा। नियमाप्रमाणे जर एखादा खेळाडू इंजर्ड होतोय तर त्याची जागा 12वा खेळाडू घेईल, याची दक्षता घ्यायची आहे। दोन्ही संघटनांकडे याची नोंद घ्यायची आहे। जर एखादा खेळाडू रिटायर हाल होतो तर त्याची जागा 12वा खेळाडू घेईल। 5 षटकांचा सामना, 2 षटकांचा पॉवर प्ले। बैटिंग पावर पे 2 ओवर का रहेगा। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीच आते हुए स्ट्राइक पर बालाजी और नॉन स्ट्राइक पर प्रिंस। दाया और बाएं का कॉम्बिनेशन। प्रिंस ने इससे पहले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और मैच शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग अंपायर यतीन भोईर और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालेंगे अभय वाघमारे। वाशी बॉयज की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी का जमा संभालने आए हैं। दाहिने हाथ से ओवर दो गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, हल्का सा उछाल मिला, ऑप्शन को थोड़ी सी निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में चलेगी। इसी के साथ पहला गेंदबाज अभय वाघमारे ने डॉट निकाला है। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी का फैसला। अभय वाघमारे इस ओवर की अगली गेंद से और 2 विकेट कदमों का इस्तेमाल पॉइंट की दिशा में और यहाँ पर पहले विकेट का पतन। बालाजी 3 पारियों में 0 पर आउट हुए हैं। तो ये बहुत ही झटका हो सकता है करावे 48 की टीम को। टॉस जीतने का फैसला। अभय वाघमारे इस ओवर की अगली गेंद से और 2 विकेट कदमों का इस्तेमाल पॉइंट की दिशा में और यहाँ पर पहले विकेट का से विकेट गिरा। नए बल्लेबाज मैदान के बीच जाते हैं। अब नए बल्लेबाज विनोद। तो 0 पर पहला विकेट। खराब शुरुआत विराट 48 करावे की तरफ से। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। जबरदस्त गेंदबाज अभय वाघमारे की कप्तानी गेंदबाजी करवाते हुए। दबाव है लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज को निराश कर दिया और आसान के साथ एक कैच आउट के रूप में पहला विकेट प्राप्त कर दिया। शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जो कि राजू है, वहां पर एक आसान सा कैच। राजू ने कोई गलती नहीं की। 3 बार 0 पर आउट हुए गेंदबाज अभय वाघमारे दाहिने हाथ से ओवर विकेट नए बल्लेबाज के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर। अंपायर यतीन भोईर क्या कहना चाहेंगे? सोच रहे हैं कि कहीं बल्ले का किनारा या फिर व्हाइट बॉल। जी हाँ, आखिरी समय तक उन्होंने अपनी नजरें टिका के रखी थी और आखिरकार व्हाइट बॉल का इशारा। तो अतिरिक्त रन विराट 48 करावे के खाते में जाता हो तो अतिरिक्त रन ने खाता खोल दिया है। शायद अभय वाघमारे बल्लेबाज से बातचीत कर रहे। बल्लेबाज जो कि विनोद है, वो जो कि अभी आए हैं। प्रिंस जो कि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। तो 2 गेंदें अभी तक इस ओवर की फेंकी जा चुकी है। 1 विकेट मिला है, 1 गेंद डॉट निकाली, 1 अतिरिक्त रन। तो अतिरिक्त रन के साथ टीम ने खाता खोल दिया है। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला। दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर मारने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज विनोद चतुराई के साथ गेंदबाजी करवा रहे हैं। गेंदबाज अभय वाघमारे कप्तानी गेंदबाजी करवा रहे हैं। जो निर्णय लिया करावे 48 के कप्तान ने, वो निर्णय कहीं ना कहीं महंगा साबित होता हुआ। लेकिन दूसरी छोर पे
प्रिंस जब तक विकेट पर रहेंगे एक बड़े स्कोर की उम्मीद रहेगी करावे 48 के कप्तान की। अब तक स्ट्राइक नहीं मिली है विनोद को। अभी तक देखा जाए 2 गेंदें खेली है, 1 गेंद निशान चली गई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही बढ़िया गति परिवर्तन करने का प्रयास। अभय वाघमारे अपने गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी करवा रहा है, सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करवा रहा है, टप्पा सटीक डलवा रहे हैं। विकेट से हल्की सी उछाल मिल रही है और बल्लेबाज विनोद को बार बार परेशान कर दिया। और टीम का स्कोर अगर देखा जाए अभी भी 1 रन लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अभय वाघमारे और पूरी तरह से दबाव डाल दिया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पंच करने का प्रयास किया था पॉइंट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया अलग अलग स्केल में गेंदबाजी करवा रहे हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी तो करवा रहे लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज विनोद को परेशान कर दिया। अब तक विनोद ने 3 गेंदें खेली है, शुरुआत खराब मिली है और उस शुरुआत को अब तक उन्होंने रन नहीं बना पाया। तो 3 गेंदें आप सीमित ओवर के मैच में 3 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को दिशा दे दी, ढकेल सा दिया पॉइंट की दिशा में 1 रनों के लिए। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 रन बनाने में कामयाब मध्यगम के बल्लेबाज विनोद। तो इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी। टीम का स्कोर 2 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी विराट 48 करावे टीम के लिए, यह सोचना होगा। योगेश भोईर मुझे बता रहे कि जो अंपायर है यतीन भोईर और मिलिंद वेटा मेरे ख्याल से अशोका डिसिल्वा फ्रॉम श्रीलंका और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर है साइमन टफेल, कुमार धर्मसेना। देखिए दोनों एक ही देश के अंपायर नहीं होते हैं। योगेश भोईर जी आप बालाजी एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर होता है, एक डोमेस्टिक अंपायर होता है। तो साइमन टफेल आप कह सकते हो। यतीन भोईर ने अब तो बढ़िया अंपायरिंग का रोल अदा किया है। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव। अजहर वाशी बॉयज की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आए गेंदबाज अजहर और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर अजहर ने 4 खिलाड़ी है ऑफ साइड में, पॉइंट स्वीपर कवर डीप शॉट एक्स्ट्रा और लॉन्ग शॉट लॉन्ग ऑफ और सीली मिड ऑफ, ये है 5 खिलाड़ी। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट डीप मिड विकेट, 2 खिलाड़ी सटिया सर्कल के बाहर वाइडिश मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन। गेंदबाज अजहर जो है वो राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे जबकि उनके सामने है बल्लेबाज विनोद। 4 गेंदों पर केवल 1 रन बना पाए। इस बार बेहतरीन कैच होने की संभावना, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज विनोद। जीवनदान मिला बैकवर्ड पॉइंट पर, 1 रन इस बीच देने में कामयाब। तो काफी अरसे के बाद स्ट्राइक में बदलाव, यहाँ पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं प्रिंस। तो अभी भी अगर देखा जाए काफी मशक्कत के बाद स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रिंस, जो कि विनोद की बात की जाए 5 गेंदें खेली है, 2 रन बनाए हैं। तो दबाव पूरी तरह से विनोद के कंधे पर दिखता हुआ। गेंदबाज अजहर की तारीफ करनी चाहिए, दबाव डालने का प्रयास है जिस तरह की गेंदबाजी अभय वाघमारे ने की उसी अंदाज में गेंदबाजी करवाने का प्रयास। पावर प्ले की पाबंदियां है, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। आयत से ओवर विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं, ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया, शॉर्ट टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नो बॉल का इशारा, मिलिंद वेटा का नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के अनुसार जो भी नो बॉल होगा उस पर सीधा फ्री हिट मिलेगा। तो ये देखना होगा ये बायत के बल्लेबाज अब प्रिंस नो बॉल का कितना फायदा उठाते हैं। बायत से ओवर विकेट, इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में कलाक के जरिए गेंद को मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ प्रिंस ने अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। 6 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट बालाजी के रूप में 0 पर गिरा और दूसरे विकेट के लिए विनोद और प्रिंस के बीच अब तक 6 रनों की साझेदारी बनती हुई। प्रिंस ने पिछले मैच में 28 रनों की दमदार पारी खेली थी, उसी पारी को यहाँ पर दोहराने का प्रयास करना होगा। लेकिन जहां तक गेंदबाज अजहर की बात की जाए, अजहर भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हुए। फुलटॉस गेंद थी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर जगह बनाई थी, खड़े खड़े शॉट को खेल दिया, बल्ले के बीचों बीच गेंद ली, फुलटॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, पावर प्ले की। लेकिन जहाँ तक गेंदबाज अजहर की बात की जाए, अजहर भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हुए। फुलटॉस गेंद थी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग। तीनों पारी में 0 पर आउट हुई। इस बार ढीले हाथों से मारने का प्रयास किया, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रिंस। इस बात का अंदाजा प्रिंस को है कि अगर उनका विकेट अगर यहाँ पर अगर गिर जाता है फिर काफी मुश्किलें आ सकती है करावे 48 के टीम पर। तो बाउंड्रीज मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। तो इस 1 रन के साथ 11 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। दाया और बाया का कॉम्बिनेशन
सभी फील्डरों पर दबाव बढ़ता हुआ। गेंदबाज अजहर दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार गेंद को वाइडिश शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में नजदीकी मामला, लेकिन एक रन लेने में कामयाब। तो इस एक रन के साथ करावे 48 का स्कोर, 12 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहले विकेट के लिए अगर देखा जाए 0 पर पहला विकेट गिरा बालाजी के रूप में, दूसरे विकेट के लिए 12 रनों की साझेदारी। ये साझेदारी तोड़ने का यहाँ पर प्रयास करना होगा गेंदबाज अजहर को। अगर यहाँ पर विकेट नहीं मिल पाता है तो प्रिंस बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब तक 3 गेंदों का सामना किया है, 7 रनों के निजी स्कोर पर खेले, गेंद को ढकेल सा दिया है सिंगल रनों के लिए। ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद विराट 48 करावे टीम का स्कोर 13 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। 6.5 प्रति ओवर के औसत से यहाँ पर रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए 13 की साझेदारी बनती है, और 13 का आंकड़ा क्रिकेट के दृष्टिकोण से एक मनहूस आंकड़ा माना जाता है। वाशी बॉयज की तारीफ करनी चाहिए, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में बहुत असरदार गेंदबाजी की। अभय की तारीफ करनी होगी, अभय ने पहला ओवर गेंदबाजी की, केवल 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। आप गेंदबाजी में बदलाव नहीं करेंगे। जी हाँ, कप्तान अभय अपनी तरफ से दूसरी ओवर की गेंदबाजी पर आए हैं। टीम की तरफ से तीसरा ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर दूसरा ओवर, फील्डिंग में बदलाव। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनोद इस समय 6 गेंदों का सामना किया है और 3 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विनोद को अब टॉप गेम में बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। 18 गेंदों का भी खेल बचा हुआ है, कम से कम 35 या 40 का स्कोर चाहिए एक फाइटिंग मैच होने के लिए। यहाँ से जीत सीधे सुपर 4 में जगह, और यहाँ पे हार सीधे प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता। गेंदबाज अभय वाघमारे अपनी तरफ से दूसरी ओवर, टीम की तरफ से तीसरा ओवर, दाहिने हाथ से ओवर दो विकेट उनके सामने है विनोद, जो कि दाहिने हाथ के एक और बल्लेबाज। केवल एक मात्र खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के बाहर, वाइटिश मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री और डीप लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर ऑन साइड में, दाहिने हाथ से ओवर दो विकेट। इस बार हल्का सा उछाल मिला था, व्हाइट बॉल का इशारा शायद स्क्वायर लेग अपर तरफ से। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। अधिकतर रन करावे 48 के खाते में जाता हुआ इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 14 रन। तो 14 रनों की साझेदारी। अब प्रिंस और विनोद आपस में गुफ्तगू करते हुए, और ये बात को अंदाजा होगा प्रिंस को कि विनोद को ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्राइक है वो प्रिंस को देने का यहाँ पर प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रिंस जो है वो आक्रामक बल्लेबाजी करे। अब तक प्रिंस ने 4 गेंदें खेली है और 8 रनों की निजी स्कोर पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिंगल, 1 डबल और 1 चौका मार चुके हैं। लगभग 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो विनोद का यहाँ पर यही रोल होना चाहिए कि सिंगल रन देकर वो प्रिंस को स्ट्राइक दे। और अभय वाघमारे की भी तारीफ करनी चाहिए, बढ़िया गेंदबाजी की। 1 विकेट मिला था पिछली ओवर में, इस मर्तबा भी गेंदबाजी के क्रम को बरकरार रखते हुए एक बार हल्की सी अपील जरूर की है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी। आउट, जी हाँ, बाहरी किनारा, तो आउट का इशारा दे दिया अंपायर ने। दूसरे विकेट का पतन विनोद के इस मर्तबा भी गेंदबाजी के क्रम को बरकरार रखते हुए एक बार गेंदें उन्होंने खेली। ये 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अपने बल्लेबाज जा चुके हैं विनोद के स्थान को कायम रखने के लिए। अक्षय, तो प्रिंस को जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक विराट 48 करावे की टीम एक बड़े स्कोर को हासिल कर सकती है। अगर अब प्रिंस यहाँ से अगर विकेट गंवाते हैं, फिर वाशी बॉयज की मैच में पकड़ मजबूत रहेगी। गेंदबाज अभय वाघमारे की तारीफ करनी होगी। पिछली ओवर में 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। इस मर्तबा भी दूसरी ओवर की गेंदबाजी करवाने हैं। पहली गेंद हालांकि निशान गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाज विनोद को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाकर एक और विकेट का पतन कर दिया। टीम का स्कोर अगर देखा जाए अभी भी 15 रन। तो 15 रनों की साझेदारी के बाद दूसरे विकेट का पतन। पहला विकेट 0 पर गिरा बालाजी के रूप में, उसके बाद 15 रनों पर दूसरा विकेट विनोद के रूप में अपने बल्लेबाज जा चुके हैं अक्षय। लेकिन प्रिंस जब तक मैदान पर रहेंगे, करावे 48 की उम्मीदें रहेगी एक बड़े स्कोर को हासिल करने की। ओवर विकेट, इस बार गली में गेंद को ढकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, केवल 1 रनों के लिए। ये बहुत ही समझदारी भरा क्रिकेट अक्षय के माध्यम से। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, अभय की तरफ से गेंद को ढकेल दिया गली और पॉइंट की दिशा में 1 रनों के लिए, और स्ट्राइक दे दी अपने साथी बल्लेबाज, एक और सलामी बल्लेबाज प्रिंस को। प्रिंस इस समय 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। तो इस 1 रन के साथ करावे 48 का स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ही बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए, उनके लिए 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री है, वाइडिश मिड विकेट है। 2 चेंडू झाला, फक्त 2 चेंडू, 4 चेंडू अजून शिल्लक आहेत। यतीन भोयर, योगेश भोयर, मुझे लग रहा है यतीन भोयर इस बात को देख ले रहे हैं। उनका मैंने नाम लिया साइमन टफेल।
नहीं ऐसी बात नहीं, ये धुंधिया रोशनी में दो चश्मा पहन के खेलते हैं डेलम विक्टोरिया की तरह। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट, उमदा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और यहाँ पर एक आसान सा कैच। प्रिंस जैसे बल्लेबाज को जीवनदान। बहुत दो चश्मा पहन के खेलते हैं डेलम विक्टोरिया की तरह। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट, उमदा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और यहाँ पर एक आसान सा कैच। प्रिंस जैसे बल्लेबाज दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, इस बार पंच कर दिया पॉइंट की दिशा में, और यहाँ पर शायद पंच आउट। एक और विकेट का पतन। अपर कट करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में बल्लेबाज विनोद, और एक और विकेट का पतन 16 रनों के निजी स्कोर पर अगर देखा पंच कर दिया पॉइंट की दिशा में, और यहाँ पर शायद करावे 48 की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। वाशी बॉयज के गेंदबाजों की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज अभय वाघमारे, जबरदस्त गेंदबाजी की। पिछली ओवर में 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, और इस ओवर में भी अभी तक 4 गेंदें फेंकी है और 2 सफलताएं दर्ज की। तो 16 रन बच चुके, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। 1 अतिरिक्त रन, 2 सिंगल और 2 विकेट। लेकिन प्रिंस जब तक रहेंगे तब तक करावे टीम की उम्मीदें बरकरार। 12 गेंद को कलाई के जरिए मोड़ने का प्रयास किया था प्रिंस, रन चुराने का कोई यहाँ पर मौका नहीं दिया, अपने ही क्रीज पर सुरक्षित रखा बल्लेबाज प्रिंस को। बेहतरीन गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज अभय वाघमारे, कप्तानी गेंदबाजी करवा रहे, अब तक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया है। 5 गेंदों में 3 रन दिए हैं और 2 विकेट हासिल किए। अब एक नजदीकी स्लिमिडॉन बिल्कुल 10 गज के दायरे के अंदर 30 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी अंदर रखा है सिंगल को रोकने के लिए। इस बार ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया, अपनी ही गेंदबाजी पर रोकने में कामयाब गेंदबाज अभय वाघमारे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद विराट 48 करावे टीम का स्कोर 16 रन एवरेज पर नजर डाले तो लगभग 5.25 की औसत से रन बना रहे हैं। और जहां तक प्रिंस की बात की जाए, प्रिंस को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। प्रिंस ने अब तक इस इनिंग में केवल 6 गेंदें खेली है, और 6 गेंदों की सहायता से प्रिंस इस समय 10 रनों की निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 सिंगल, 1 बाउंड्री और 1 डबल। तो ये है प्रिंस के बल्लेबाजी का विश्लेषण, और जब तक प्रिंस रहेंगे एक बड़े स्कोर की उम्मीद रहेगी करावे 48 टीम का। गेंदबाजी में एक और बदलाव, गुड्डू वाशी बॉयज की तरफ से चौथी ओवर और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर कम से कम 30 या 35 रन चाहिए। एक फाइटिंग मुकाबला होगा। यहाँ पर जीत सीधे सुपर 4 में जगह, और यहाँ पर हार सीधे प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता। तो 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में कम से कम 20 रन चाहिए एक फाइटिंग मैच होने के लिए। गेंदबाज गुड्डू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद दी, स्क्वायर क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया है केवल 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ करावे 48 का स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो हर गेंद पर अगर रन बना लेती है तो भी 28 या 29 के आसपास का स्कोर बन सकता है, जो कि फाइटिंग स्कोर नहीं है। लेकिन गेंदबाज विकेट जो है वो गेंदबाजों को मददगार है। ऐसे हालात में 30 या 35 का तो स्कोर चाहिए, एक फाइटिंग मैच हो सकता है। गेंदबाज गुड्डू ने अपनी पहली गेंद पर 1 रन खर्च किया है। दबाव डालने का प्रयास अभी भी बल्लेबाज अक्षय के ऊपर, बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास किया था, पॉइंट और कवर की दिशा में वाइड बॉल का इशारा। बहुत ही बढ़िया डिसीजन यहाँ पर मिलिन वेटा की तरफ से, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन करावे 48 के खाते में जाता हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है, तो ये एक और वाइड बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी। गुड्डू को समझना चाहिए ऐसे परिस्थितियों में अतिरिक्त रनों को रोक लगाना बहुत ही अनिवार्य होगा। गेंदबाज अभय वाघमारे ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की उसी अंदाज में गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर है। एक और विकेट का पतन अर्जुन गुप्ता के हाथों में क्या देता हुआ चौथे विकेट का पतन बल्लेबाज अनस के रूप में गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। दाहिने हाथ से गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर है। एक और विकेट का पतन अर्जुन चिंता का विषय है करावे 48 के लिए। इस ओवर के अगर देखे जाए
अब तक 4 गेंदें शेष बची है, 2 गेंदें हो चुकी है, 2 अतिरिक्त रन आए हैं, 1 सिंगल मिल चुका है और 1 विकेट मिला है। बल्लेबाज अनस के रूप में अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। सुशांत को यहाँ पर प्रिंस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर आने का प्रयास करना होगा। अब दाहिने के बल्लेबाज आ चुके हैं, एकमात्र खिलाड़ी है पॉइंट पर, कवर के खिलाड़ी को भी हटाया है, तो शायद बाएं के बल्लेबाज है सुशांत, तो उनके लिए एकमात्र खिलाड़ी मिडॉन के खिलाड़ी को हटाया है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, लॉन्ग लेग है, वाइटिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन भी है, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट है, सिली मिड ऑफ है। दाहिने से ओवर द विकेट पुल कर दिया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ 1 रन पूरा किया। क्या दूसरा रन लेने का प्रयास यहाँ पर करने का प्रयास किया था बल्लेबाज सुशांत ने, लेकिन स्ट्राइक दे दी प्रिंस को। तो इस 1 रन के साथ करावे 48 का स्कोर 20 रन। देखिए हवा का रुख पूरी तरह से थमा हुआ है और यही वजह है कि गेंद जो है वो रफ्तार से नहीं जा पा रही है, पूरी तरह से शांत माहौल हो चुका है। आखिरी मैच है, 5 ओवर का मुकाबला है। जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, वाशी बॉयज ने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत बना के रखी हुई इस मैच में। और जहां तक क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ, किसी एक पारी के आधार पर टीम को विजेता घोषित करना गलतफहमी होती है। गेंदबाज गुड्डू दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार ऑप्शन से बाहर, क्या कहना चाहेंगे मिलिंद बेटा? ये वाइड बॉल का इशारा, ये तीसरा अतिरिक्त रन, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। इसी तीसरी में यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई सोचना चाहिए गेंदबाज गुड्डू को निशान गेंदबाजी को रोकने का प्रयास करे। इस बार फिर से विनोद के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, अच्छी वापसी करते हुए 3 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर 21 लॉस टू 4 विकेट, 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है, पैरों पे पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, हिलने का मौका तक नहीं दे पा रहे। सुशांत को यह समझना चाहिए कि प्रिंस जो है वो शुरू में बल्लेबाजी करने आए, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है, तो सिंगल रन लेकर उनको स्ट्राइक पे लाने का प्रयास करना होगा। गुड्डू बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं, केवल खिलाड़ी गेंद को देखते बैठे और गेंद 6 रनों के लिए पहुंचती हुई। तो इस 6 रन के साथ बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं, केवल यहाँ पर जीत सुपर 4 में प्रवेश। अब ये देखना होगा कप्तान अभय वाघमारे, एकनाथ यादव, जी हाँ एकनाथ यादव आए हैं, एक स्पिन गेंदबाज को आखिरी ओवर लेकर दिया है। एकनाथ यादव व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए हैं। उनके सामने है बायां के बल्लेबाज प्रिंस इस समय 10 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, उम्दा बल्लेबाजी कर रहे, लगभग 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। मिलिंद बेटा जैसे ही दाहिने के बल्लेबाज आए हैं, अपने इलाके में अपने स्पेल में बदलाव करते हुए, से ओवर द विकेट, रवि यादव शायद प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एकनाथ यादव की जो गेंद है विकेट पर कितनी उछाल लेती है, और ये जरूरी होता है। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है रवि यादव और एकनाथ यादव, तो दोनों के बीच अच्छी कश्मकश होनी चाहिए। विकेट कीपर ही जानता है कि किस गेंदबाज की रफ्तार में कितनी ताकत होती है। और यहाँ पर एकनाथ यादव जो कि मीडियम पेसर गेंदबाज है, अभय वाघमारे ने आखिरी ओवर उनके हाथों में दिया। उनके सामने है सलामी बल्लेबाज प्रिंस जो कि 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, तैयार नहीं थे, शायद गेंद हाथ से फिसल चुकी। एक बॉल का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर यतीन भाई उर्फ सामन टफेल दबाव डालने की कोशिश एकनाथ यादव की तरफ से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। से थोड़ी सी बाहर जाने की प्रयास, क्या कहना चाहेंगे यतीन भाई? वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन सोचना चाहिए एकनाथ यादव को, ऐसे हालात में अतिरिक्त रनों को रोकना चाहिए। अब तक इस इनिंग में अगर देखा जाए 6 अतिरिक्त रन आए हैं। इससे पहले गुड्डू ने सबसे खराब गेंदबाजी की, 7 अतिरिक्त रन। मेरे स्कोरर विकास पाटिल ये बता रहे कि 7 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, ये सोचने लायक बात। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चुके हैं, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल निकाल दिया है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं, अपने अनुभव का परिचय देते हुए सलामी बल्लेबाज प्रिंस को भी रोकने में कामयाबी हासिल की है। प्रिंस को शुरुआत खराब मिली है और पूरी तरह से दबाव महसूस करते हुए पिछले मैच में 28 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इस मरतबा पूरी तरह से दबाव महसूस करते हुए
फिर से पुल करने का प्रयास, आखिरकार प्रिंस के पारी का अंत होता हुआ एकनाथ यादव को पहली सफलता और यहाँ पर 5वीं सफलता वाशी बॉयज टीम। पारी के लिए दिल्ली की इस मर्तबा पूरी तरह से दबाव महसूस करते हुए फिर से पुल करने का प्रयास, आखिरकार प्रिंस कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, एक के बाद एक बल्लेबाज विकेट गंवाते जाते हुए 4 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। टीम का स्कोर देखा जाए 28 रन, लगभग 5 विकेट के नुकसान पर। अब 29 सेकंड 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो 4 गेंदें अभी भी शेष बचे। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। अलकेश, एक और एक खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच आता हुआ सलामी बल्लेबाज प्रिंस ने एक छोर से संभाल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन दूसरे बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया और यही वजह कि टीम का स्कोर 29 रन। लेकिन यहाँ भी अगर देखा जाए मैच फाइटिंग हो सकता है। 4 गेंदों में 4 या 5 रन चाहिए से ओवर द विकेट। बुल्लन पर टपा करने के बाद अंदर की तरफ लाने का प्रयास, अंपायर 22 के रूप में एक और रन मिलता हुआ करावे 48 के खाते में 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें शेष बची है। गेंदबाज एकनाथ यादव विकेट से हल्की सी मदद मिलती हुई दबाव डालने का प्रयास, 1 विकेट मिला है। अब तक इस ओवर में 1 अतिरिक्त रन दिया है एकनाथ यादव ने, 1-22 के रूप में रन दिया है और 1 सफलता मिली है। कुल मिलाकर 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों में 2 रन दे चुके, 1 विकेट प्राप्त किया। फुलटॉस गेंद, एक और विकेट का पतन, सीधे विकेटों पर गिरी और बोल्ड के रूप में एक और विकेट का पतन। बेहतरीन गेंदबाजी निश्चित रूप में। कुल मिलाकर 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों में 2 रन दे चुके, 1 विकेट प्राप्त किया। फुलटॉस गेंद, एक और विकेट का पतन, सीधे विकेटों पर गिरी और बोल्ड के रूप में केवल 2 रन इस ओवर से आ चुके हैं। एक तो वाइड के रूप में और एक 22 के रूप में, यानी दोनों एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं। करावे 48 की टीम को इस बात को सोचना चाहिए। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बची हुई है। गेंदबाज एकनाथ यादव बेहतरीन गेंदबाजी करवा रहा है, सटीक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करवा रहा है, सटीक टप्पे के साथ भी गेंदबाजी करवा रहा है। जिस अंदाज में गेंदबाजी अभय वाघमारे ने की, उसी अंदाज में गेंदबाजी एकनाथ यादव भी करवा रहे हैं। अभय वाघमारे ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 ओवर में 5 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विकेट सलामी बल्लेबाज बालाजी का। उसी के बाद एक विकेट गिरती गई और पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंचती हुई 48 करावे की टीम। अभी भी इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची है। दाहिने से ओवर विकेट, 12 लोअर फुलटॉस गेंद थी, मिडआउट के ऊपर से मारने का प्रयास, 1 ही रन मिलेगा। इनसाइड एज लगा था बल्ले का, शायद 1 ही रन मिलेगा। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन। तो आखिरी गेंद अभय वाघमारे शायद तारीफ कर रहे एकनाथ यादव की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन अभी बल्लेबाजी करना बाकी है। ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा। एकनाथ यादव तारीफ के काबिल गेंदबाजी करवाते हुए आगे आकर मारने का प्रयास, पूरी तरह से चूके, डायरेक्ट हिट हो चुका है। यहाँ एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। 31 रन केवल बनाने में कामयाब 48 करावे की टीम और 32 रनों का लक्ष्य रखा है। 30 गेंदें और 32 रन। धन्यवाद मनोज पाटील। तर विनंती आहे, टीम मीटिंग घेऊ नका, त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवा, सामना चालू करा। जवळजवळ 12:15 झालेत आणि आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना इथं रंगला जातोय। तर टार्गेट असणार आहे तब्बल 32 धावांचं, चेंडू असतील 30। तर पूर्णपणे या मैदानाचा जर विचार केला, या खेळपट्टीचा विचार केला तर पहिल्या सामन्यापासून लो स्कोरिंग मॅच इथे रंगल्या जातात। तर 5 षटकांचे मर्यादित क्रिकेटचे सामने इथे रंगले जातात। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्षाचं स्वागत करतो या रात्रीच्या सत्रामध्ये। माझ्या जोडीला
साथी समालोचक मनोज पाटील, स्कोरर विकास पाटील, त्याचबरोबर बंटी याच्या माध्यमातून स्कोररची भूमिका इथे चोख बजावली जाते. तर 30 चेंडूंमध्ये 31 धावा टोलवल्यात विराट करावेट 48 संघाने आणि 32 धावांचं टार्गेट ठेवलं ते म्हणजे वाशीबाई या संघासमोर. तर विनंती करतोय सलामीची जोडी त्वरित मैदानामध्ये पाठवा. तर अभय सर, आपण व्यासपीठावर आपल्याला पर्पल कॅप इथे दिली जाईल. 3 गडी आपण बाद केले, एका षटकात आपल्याला पर्पल कॅप दिली जाईल. सन्मान्य अतिथी हरीश भोयर यांच्या माध्यमातून व्यासपीठावर आपण एका षटकात 2 षटकांमध्ये 3 गडी बाद केले अभय. तर सामना इथे चालू करा विनंती आहे. वाशीबाई संघ चेंडू, नवीन चेंडू त्या चॉईस साठी. तर सलामीची जोडी इथे मात्र मैदानात जाते. राजू आणि एकनाथ रुपये यक्कू, जो फलंदाजाने 3 चेंडू 3 षटकार लगावले तोच राजू मैदानामध्ये जातोय. चेंडू लगेच चॉईस करायचा आणि सामना चालू करा. 32 धावांचा टार्गेट आहे. आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना स्पर्धेचा जर विचार केला, आजची दुसरी रजनी आणि या दुसऱ्या रजनीतला आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना रंगला जातोय. सलामीची जोडी मातब्बर आणि विस्फोटक जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. अर्थातच राजू आणि त्याच सोबत एकनाथ रुपये यक्कू, एक नावाजलेला खेळाडू आहे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतातला. तर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इथे मात्र रंगणार यात मात्र शंका नाहीये. कारण एकीकडे जर बघितलं बालाजी सारखा चांगला गोलंदाज, करावे 48 संघाचा एक नावाजलेला खेळाडू प्रिन्स, तर अशाच प्रकारच्या 51 सरस गोलंदाज संघादरम्यान आहेत. पांडुरंग, देखिए क्रिकेट में बताना बहुत मुश्किल होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा. 2014 की बात करना चाहूंगा. सुरेश रैना की कप्तानी में भारतीय टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था. उस समय भारतीय टीम 105 रनों में ढेर हुई थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को बड़ी आसानी से जीतेगी. उस पर नए खिलाड़ी थे स्टुअर्ट बिन्नी, 4.2 ओव्हर की गेंदबाजी की थी और 6 विकेट हासिल किए थे. पांडुरंग, इथे मात्र सामन्याला सुरुवात पहिल्या चेंडूला सन्मान दिला जातोय. एक धाव जरूर काढली जाते. धावांचा श्रीगणेश होतोय. धावफलकाचं दार ते उघडला जातोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1 वर. पहिली धाव इथे मात्र यक्को आपल्या संघासाठी काढतोय. 32 धावांचं टार्गेट आहे. गोलंदाज सज्ज झालाय बल्ली. त्या गोलंदाजाने सर्व सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली, तोच बल्ली इथे मात्र सज्ज होतोय. पहिली धाव इथे मात्र काढली जाते. 32 धावांचं टार्गेट आहे. लो स्कोरिंग मॅचेस शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगतात असं चित्र आपण सातत्यानं पाहतो. तर गोलंदाज पण एकदा सज्ज बल्ली. समोर राजू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. मागच्या सामन्यात 3 चेंडू 3 षटकार लगावले होते. षटकारांची हॅट्रिक या फलंदाजाने पूर्ण केली होती. या सामन्यात देखील तोच प्रयत्न फलंदाजाचा पाहायला मिळतोय. परंतु प्रत्येक वेळी यश मिळेल तसं नाहीये, परंतु प्रयत्न आपल्याकडून करणं खूप गरजेचं असतं आणि तो प्रयत्न मात्र इथे जरूर केला जातोय. पहिली धाव एकनाथ काढतोय. त्यानंतरचा चेंडू मात्र निर्धाव. गोलंदाज बली रवी साडी. इथे मात्र पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर इथे मात्र पंचाची इशारा इथे मात्र पंचाचा येतोय. फलंदाज बाद. पहिला हादरा, पहिला धक्का संघाला बसतोय. त्यानंतरचा चेंडू मात्र निर्धाव. गोलंदाज बली रवी साडी. इथे मात्र पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर पण पाहतोय आणि 8व्या वर्षात पदार्पण करत असताना ही पूर्णपणे क्रीडा स्पर्धा इंडिया क्रिक यांच्या माध्यमातून लाईव्ह घर बसल्या दाखवली जाते. वैभव बेटा अँड कंपनीचं जरूर कौतुक करतो, कारण नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतात जितक्या क्रिकेट स्पर्धा होत असतात त्यांचं घर बसल्या लाईव्ह प्रसारण इंडिया क्रिक या ऍपच्या माध्यमातून होत असतं. पहिल्या हादरा संघाला बसतोय तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातो अभय वाघमारे. नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतातलं एक मोठं नाव, ज्याने काही कालखंडात कतार सारख्या आखाती देशांमध्ये देखील जाऊन फलंदाजी केली. तोच फलंदाज पुन्हा एकदा क्रीजवर येतो.
32 धावांचं टार्गेट असताना एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट खेळायचं सोडून मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न राजूने केला आणि त्यामुळे त्याचा फायदा मात्र इथे नक्कीच पोटेड करावे संघाला होतोय. पहिला हादरा संघाला भोपळा हिनं फोडता फलंदाज राजू बाद, गोलंदाज बल्ली पण एकदा सज्ज होते. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळते. 5 षटकांचा हा सामना, 30 चेंडू आणि 32 धावांचं टार्गेट. गोलंदाजी करताना कुठेतरी रनअप मध्ये नक्कीच व्यत्यय आपल्याला जाणवतोय. फलंदाज कदाचित रेडी नसावा. पंच कल्पेश आणि यतीन भोईर यांच्या माध्यमातून पंचांची भूमिका साकारली जाते. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उचली घेतोय. पंचांचा इशारा वाईट बॉल बराचसा उजव्या यष्टीच्या बाहेर जातोय. धावेने अवांतर धावेने धावफलक पुढे सरकले जाते. धावून संख्या जाऊन बसते 2 या आकड्यावर. मिलिंद वेटा आहे प्रांजलदेवी कोपरखेडणे संघाचा कर्णधार. आज मात्र पंचांची भूमिकेत मोलाचं सहकार्य त्याच्या माध्यमातून मिळत आहे. कौतुक असेल या स्पर्धेच्या निमित्तानं. इथे मात्र पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुटवर जाऊन कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चांगली गोलंदाजी बल्लीच्या माध्यमातून 32 धावांचं टार्गेट जरी असलं तरी देखील अचूक टप्प्यावर टिचून गोलंदाजी करणारा मारा आपण पाहतोय. सातत्यानं पहिल्या दिवसापासून आपण बघतोय लो स्कोरिंग मॅचेस शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगतात यातील मात्र शंका नाही. आणि गोलंदाजाला लाभदायक अशी ही खेळपट्टी बनवली आहे. फलंदाजाला खेळण्यासाठी नक्कीच अडथळा येतोय. इथे मात्र मोठा फटका, सुरेख फटका, देखण्या फटका, 2 क्षेत्ररक्षकांमधून चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. अभय जरूर चांगली फलंदाजी करतोय. पहिला चौकार अभय लगावतोय. धाव खेळपट्टी बनवली, फलंदाजाला खेळण्यासाठी नक्कीच अडथळा येतोय. इथे मात्र मोठा फटका, सुरेख फटका, देखण्या फटका, 2 क्षेत्ररक्षकांमधून चेंडू सीमा पार. लगावले होते. नुकतीच कोपरखेडच्या मैदानावर देखील प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक वाशीबाई संघाने पटकावलं आणि त्यानंतर मात्र चांगलं प्रदर्शन येणाऱ्या काही कालखंडात पाहायला मिळतंय. इथे मात्र सुरेख गोलंदाजी, लो फलटॉस पद्धतीचा चेंडू, त्याला मात्र हलक्या हाताने दिशा दिली. चोरटी एक धाव जरूर पूर्ण केली. चौकारानंतर मात्र एकेरी धाव काढली जाते. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न इथं सफल होतोय. बघता बघता पहिलं षटक पूर्ण होत आहे आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर धावा लागतात. 7 धावा, 7 धावा इथे धाव फलकावर लागल्या गेल्या. 32 धावांचं टार्गेट आहे आणि टार्गेट चेस करत असताना एकेरी दुहेरी धावा जरी काढल्या तरी देखील वाशीबाई संघ मात्र विजयाच्या सरळ जवळ जाऊ शकतो. कालच्या दिवसाचा जर विचार केला, कुमार 11 दुर्वे संघाने चांगला खेळ दाखवला आणि टॉप 4 मध्ये जागा बनवली. आज मात्र या 2 संघादरम्यान जो संघ जिंकल तो देखील टॉप 4 मध्ये दाखल होईल आणि पूर्णपणे त्यांचा सामना 3 तारखेला इथे खेळवला जाईल. शुक्रवारच्या दिवशी फायनल, मेगा फायनल त्या दिवशी लढवली जाईल. आणि नक्कीच इथे मात्र गोलंदाजीमध्ये बदल. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज प्रिन्स. या 2 संघादरम्यान जो संघ जिंकेल तो संघ मात्र 3 तारखेला कुमार 11 तुर्बे संघासोबत खेळण्यासाठी सज्ज होईल. एक नावाजलेला गोलंदाज आहे प्रिन्स, समोर तितकाच घातक अभय. इथे मात्र सुरेख गोलंदाजी, त्यावर चांगला फटका. इथे मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू पकडतोय, उचलतोय, फेकतोय. तोपर्यंत मात्र कुठेतरी खरा मारा आणि चांगलं बॅकअप झालं आणि आता एक धाव जरूर घेतले असते परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागलं. धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 या आकड्यावर. एकनाथ जाधव आणि अभय वाघमारे याची जोडी जर आपण बघितली, कित्येक वर्षापासून यांना आपण क्रिकेट खेळताना पाहतोय. सातत्यानं चांगलं क्रिकेट अभयचं, चांगली साथ एकनाथ रुपये यक्कूची आपल्याला पाहायला मिळते. भारतीय संघाचा जर विचार केला, वीरेंद्र सेहवाग आणि सचिन तेंडुलकर याची जोडी आपण सातत्यानं पाहिली. त्याच प्रकारची ही जोडी वाशीबाई संघाकडून सातत्यानं चांगलं प्रदर्शन करते. तर गोलंदाज पण एक सज्ज होते प्रिन्स, तितकाच मातब्बर आहे. मोठमोठ्या क्रीडा स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्यात. इथे मात्र आखूड पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटर जाऊन चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. बघता बघता चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी कडक फटका एकनाथ रुपये यक्कू लगावतोय. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या पुढे सरकते. मोठमोठ्या क्रीडा स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्यात. इथे मात्र आखूड पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटर जाऊन चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. बघता बघता चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी जिंकून घेतले. इथे मात्र 5 लागल्यात. 32 धावांचं टार्गेट आहे. गोलंदाज पण एकदा सज्ज होतोय प्रिन्स. इथे मात्र सुरेख खेळी, चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं, खराब चेंडूची चोख पाहणी करणं हे एक मोठ्या फलंदाजाचं लक्षण असतं आणि ते लक्षण मात्र एकनाथ मध्ये पुरेपूर दिसतंय.
प्रिन्सने जरूर आखडी पद्धतीचा चेंडू टाकला, त्याला कव्हरच्या दिशेने टोलवलं, त्यानंतर त्या चेंडूला मात्र सन्मान देतोय. चांगलं क्रिकेट. 12 या आकड्यावर धावसंख्या असतील. षटक क्रमांक दुसरं प्रिन्स प्रगतीपथावर असताना एकनाथ जाधव आणि अभय वाघमारे यांची जोडी आपण खेळपट्टीवर पाहतोय. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना इथे रंगला जातोय. इथे मात्र चेंडू सोडून दिलाय. नक्कीच डाव्या एसटीला सोडून चेंडू चाललाय. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल, गच्चाळ गोलंदाजी. 32 धावांचं टार्गेट आहे आणि ते टार्गेट चेस करत असताना अशा प्रकारचे खराब चेंडू जर टाकले तर कुठेतरी बॅकफुटवर नक्कीच 48 करावी संघ जाणार, यात ती मात्र शंका नाहीये. कारण क्रिकेटचा खेळ आहे. चांगलं क्रिकेट खेळणं खूप गरजेचं असतं, कारण 32 धावांचं टार्गेट आहे आणि अति भेदक मारायचे टिचून गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं असणार आहे सामना जिंकण्यासाठी. इथे मात्र चांगला फटका लेग साईडच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. बघता बघता चेंडू सीमा पार जातोय. 4 धावांसाठी चांगला चौकार. फलंदाज एकनाथ लगावतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 17. अति भेदक मारायचे टिचून गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं असणार आहे सामना जिंकण्यासाठी. इथे मात्र चांगला फटका लेग साईडच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. बघता चेंडू सीमा पार. 7 धावा खर्च केल्या होत्या आणि या षटकात मात्र 4 चेंडू तब्बल 9 धावा गोलंदाज 10 धावा गोलंदाज प्रिन्स खर्च करतोय. इथे मात्र सुरेख फटका, समय सूचक फटका. चौकारानंतर मात्र स्ट्राईक रोटेट केली जाते. चांगलं क्रिकेट सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतंय. बरं, प्रत्येक चेंडूवर षटकार चौकार लगावणं थोडंसं कठीण असतं, परंतु प्रत्येक चेंडूवर स्ट्राईक रोटेट करणं तितकंच गरजेचं असतं आणि ते चित्र मात्र पुरेपूर रेखाटतोय. एकूण तर चांगली साथ अभयची मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय तब्बल 18 या आकड्यावर. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. इथे मात्र आखड पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फसतोय. खराब शॉट सिलेक्शन. बघता बघता षटक क्रमांक दुसरं देखील इथे पूर्ण होतोय. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या संपुष्टानंतर धावफलकावर धावा लागतात. एक गडी बाद 18 धावा. राजू बाद झाल्यानंतर एकनाथ जाधव आणि अभय वाघमारे यांची चांगली खेळी आपल्याला पाहायला मिळते. 48 करावे संघ आपल्याला विनंती आहे, त्वरित तुमचं क्षेत्ररक्षण तुम्ही सजवून घ्या. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना रंगतोय. बराचसा उशीर झालाय. जवळजवळ 12:30 इथे वाजले. जे प्रेक्षक आम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकतायत त्या प्रेक्षकांचं देखील सहर्ष असं स्वागत करतोय. पूर्णपणे टेनिस क्रिकेटला सुगीचे दिवस आलेत. त्यामध्ये जर महत्वपूर्ण भूमिका बघितली तर इंडिया क्रिक याचं देखील कौतुक करतोय, कारण इंडिया क्रिक या ऍपच्या द्वारे ही स्पर्धा संपूर्ण जगभर लाईव्ह पाहिली जाते. वैभव वेटा अँड कंपनी त्यांचं देखील पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या निमित्तानं सहर्ष असं स्वागत. तर गोलंदाज सज्ज होतोय. अभय गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. तर समोर एकनाथ. बघायचं कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय अभय आपल्या संघासाठी. वैयक्तिक पहिलं, संघाचं तिसरं. पहिल्या चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढतोय. 1 धाव जरूर पूर्ण होते. पूर्णपणे एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट खेळतोय वाशीबाई संघ, कारण त्यांना माहिती आहे एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट जरी खेळलो तरी देखील विजय मात्र सहज आम्ही संपादन करू शकतो. आणि त्याच प्रकारचं क्रिकेट जे खेळलं जात आहे, कारण दमट असं वातावरण आहे. हवेमध्ये कुठेतरी गारवा आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होणं कुठेतरी अवघड आहे आणि त्याचमुळे एकेरी दुहेरी धावांचं शांत पद्धतीचं क्रिकेट अभय आणि एकू खेळतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसर मनगटाचा वापर केला. चेंडूला दिशा दिली. फक्त 1 धाव जरूर पूर्ण केली गेली. ज्या प्रकारचा खेळ लेदर क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो त्याच प्रकारचं क्रिकेट एकेरी दुहेरी धावांचं आपण पाहतोय. धावसंख्या देखील पुढे सरकते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 या आकड्यावर. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 12 धावांची गरज. गोलंदाज पुढे एकदा सज्ज होतोय अभय. समोर एकनाथ. इथे मात्र नक्कीच लेग साईडच्या दिशेला चेंडू मारण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फसतोय. स्वीपचा फटका फसलाय. चांगलं यष्टीरक्षण. निर्धाव चेंडूची सांगता. सुरेख गोलंदाजी जरूर पाहायला मिळते. एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट देखील पाहायला मिळतंय. षटक क्रमांक 3 अभयचं प्रगतीपथावर असताना इथे मात्र हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका लगावलाय. कार्पेटच्या सहारे चेंडू चाललाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. चेंडू पकडणार फेकणार तोपर्यंत मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय, कारण ज्या वेळेस मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता नसते त्यावेळेस अशा प्रकारचं क्रिकेट खेळणं देखील गरजेचं असतं, कारण एकेरी दुहेरी धावांनी देखील क्रिकेट जिंकता येतं. हे चित्र मात्र वाशीबाई संघाचा अभयाने एकू दाखवून देतोय. इथे मात्र आखड पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटर जाऊन चांगला फटका कव्हरच्या दिशेने लगावलाय. बालाजी चेंडू पकडतोय. उचलणार फेकणार तोपर्यंत मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. फेकी थोडीशी खराब होती परंतु चांगला बॅकअप इथे मिळतोय.
धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 22 वर. 13 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. येणारे चेंडू असतील तब्बल 13 आणि सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. या षटकातला शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज अभय सज्ज होतोय. तर समोर फलंदाज एकनाथ जाधव उर्फ एक्कू. इथे मात्र आखूड पद्धतीचा चेंडू फटका फसलाय. ज्या फटक्याची गरज नव्हती तोच फटका इथे लागला गेला आणि एकनाथ उर्फ एक्कू दुसरा धक्का संघाला बसतोय. तर समोर फलंदाज एकनाथ जाधव उर्फ एक्कू. इथे मात्र आखूड पद्धतीचा चेंडू फटका फसलाय. ज्या फटक्याची जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज असणार आहे. 12 चेंडू आणि 10 धावा. इथे मात्र रवी जाधव पुन्हा एकदा मैदानामध्ये दाखल होतोय. पूर्णपणे मनोसर आपण जर बघितलं लो स्कोरिंग मॅचच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगतात यातील मात्र शंका नव्हती. तर एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट जरूर अभय आणि येकू खेळत होते, परंतु दुर्दैवरित्या एकनाथ बाद होतोय. आता मात्र समीकरण बदलतंय. तर एकनाथचं खास करून कौतुक करतोय. 9 चेंडूंमध्ये तब्बल 12 धावा एकनाथने काढल्या. तर मोठमोठे फटके मारणारा फलंदाज रवी जाधव मैदानामध्ये जातोय. डावखोरी फलंदाजी देखील या फलंदाजीला सातत्याने कित्येक सामन्यामध्ये केले. आज मात्र बघायचं कशा प्रकारचं प्रदर्शन साकारतोय. चेंडू असतील 12 आणि सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. गोलंदाजीमध्ये बदल. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं चौथं षटक घेऊन होते गोलंदाज प्रिन्स. सातत्यानं चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळतं. या षटकावर पूर्णपणे या सामन्याचा दारोमदार अवलंबून असणार आहे. या षटकात जर प्रिन्सने 2-3 धावा खर्च केल्या आणि आता अभय किंवा रवीचा विकेट जर मिळवला तर पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रोमांच आपल्याला उभं राहिलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. तर विनंती करतोय पंच आणि खेळाडू, वेळ बराचसा वाया चाललाय, लगेचच सामना चालू करा. 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. गोलंदाज प्रिन्स पोटेट करावे संघाचा. इथं मात्र पहिला चेंडू हलक्या हाताने पुश करतोय. सरळ बॅटीने खेळतोय. एकदा पूर्ण दुसरा धावेचा प्रयत्न होणार का? बघता बघता दुसरी धाव देखील सहजरित्या काढली जाते आणि या 2 धावांनिशी धाव परत पुढे सरकलं जात आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 24. तर रवी याच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. रवीने जर षटकार लगावला तर सन्माननीय हवालदार पवार यांच्या माध्यमातून रोख रुपये 101 रुपये इथे दिले जातील फलंदाज रवीला. षटकार जर मारले तर सन्माननीय पवार हवालदार यांच्या माध्यमातून 101 रुपयाचं पारितोषिक रवीला दिलं जाईल. गोलंदाज पण एकदा सज्ज होतोय. इथे मात्र सुरेख फलंदाजी, त्यावर जरूर थोडेसे मिसफिल्ड होते आणि त्याचा फायदा एकदा जरूर होते. आज मात्र षटकार मारण्याची आवश्यकता नाहीये. एकेरी दुहेरी धावांचं क्रिकेट जरी रवी आणि अभय खेळतोय तरी देखील त्यांचा संघ सहजरित्या विजय संपादन करतोय. कारण पूर्णपणे डोक्याचा वापर क्रिकेटमध्ये करणं खूप गरजेचं असतं. जिथे धावांची गरज असते तिथे मात्र षटकार चौकार लगवणं गरजेचं असतं. इथे मात्र संघाच्या हातात विजय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 25. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. 10 चेंडू 7 धावा, 7 धावा 10 चेंडू. वाशी बॉयज की 48 करावे. गोलंदाज प्रिन्स पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. समोर अभय. इथे मात्र चांगला फटका, थोडस गच्च्या क्षेत्ररक्षण होत आहे, परंतु अंतिम क्षणी स्वतःला सावरतोय. आपल्या घरात सुरक्षित पोहोचतोय रवी. चांगली गोलंदाजी. प्रत्येक चेंडू नंतर मात्र शितकंठा उगेला पोहोचलेला आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळतात. प्रत्येक चेंडूवर कलात्मकता पाहायला मिळते आणि फलंदाजाला खेळण्यासाठी व्यत्यय नक्कीच निर्माण होते. निर्धाव चेंडू या षटकातला प्रिन्सने टाकलाय. 9 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. इथे मात्र 7 धावा काढायच्या सामना जिंकण्यासाठी वाशी बॉयज संघाला. इथे मात्र आखड पद्धतीचा चेंडू, चांगला फटका, क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात आहे, परंतु बघता बघता चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी चांगला चौकार इथे मात्र लगावतोय आणि जवळजवळ विजयाच्या समीप चाललाय वाशी बॉयज. 7 धावा काढायच्या सामना जिंकण्यासाठी वाशी बॉयज संघाला. इथे मात्र आखड पद्धतीचा चेंडू, चांगला फटका, क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात आहे, परंतु बघता बघता चेंडू सीमा. खेळ पाहायला मिळाला. एकनाथच्या माध्यमातून 2 चौकार एकनाथ रुपये एक्कूने लगावले. चांगली सुरुवात करून दिले आणि सातत्याने असं म्हटलं जातं ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट देखील चांगलाच होतो. चांगली सुरुवात एकनाथने करून दिली आणि त्यानंतर मात्र चांगलं क्रिकेट अभयने साकारलं. तर 3 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू असतील 8. गोलंदाज पण एकदा सज्ज होते प्रिन्स. समोर फलंदाज अभय. पूर्णपणे कव्हरचं क्षेत्र खाली ठेवलंय. इथे मात्र नो बॉल चा इशारा
खराब गोलंदाजी, एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होते आणि फलंदाजाला मात्र फ्री हिटची संधी नक्कीच इथे दिली जाते. पंचांशी उचलत घालू नका, सामना लगेच चालू करा. सामना जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता. त्वरित सामना चालू करा. शेवटचे 2 धावा इथे मात्र काढायच्या विजय नोंदवण्यासाठी. फ्री हिटची संधी आणि संधीचं सोनं नक्कीच अभय सारखं फलंदाज करणार. तर विनंती करतो, वेळ कृपया करायला लावू नका, सामना चालू करा. पंचांचा निर्णय अंतिम आहे, कारण अनुभवाची शिदुरी असलेल्या पंच आहेत यतीन आणि मिलिंद यांच्या माध्यमातून पंचांची भूमिका इथे साकारली जाते. तर विनंती आहे, जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची गरज आहे. फ्री हिटची संधी आहे, शेवटचे 2 धावांची आवश्यकता आहे. तर गोलंदाज पण एकदा सज्ज होतोय. 2 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्रायकर हवाय, मोठा फटका, चेंडू हवेत. इथे मात्र झेल टिपला जातो, पण फ्री हिट होता, त्यामुळे फलंदाज बाद नसणार आहे. एका धावेची गरज आहे अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. चेंडू असतील 7. तर या चेंडूवर विजयी रन जर काढली तरी देखील पवार हवालदार यांच्या माध्यमातून 101 रुपयाचं पारितोषिक, परंतु आज मात्र त्यांचे पैसे वाचत आहेत. षटकार देखील जात नाहीये, एक धाव देखील रवी काढत नाहीये. सामना जिंकण्यासाठी अजून एका धावेची गरज आहे. सुयोग स्मृती चषकाच्या निमित्तानं आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्षाचं स्वागत. शेवटचा एका धावेची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. चेंडू असतील 6. जवळजवळ विजयाचं तिकीट निश्चित केलंय, विजयाच्या समीप पोहोचलाय वाशी बॉयज संघ. तर पराभवाच्या दाट छायेत आणि पूर्णपणे बॅकफुटर पाहायला मिळतोय विराट 48 करावे. तर उद्याच्या दिवसभरात नक्कीच रोमांचक सामने आपल्याला रंगलेले पाहायला मिळतील. तर सामना चालू करा त्वरित. एका धावेची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षण जरूर जवळ सजवलंय. उद्याच्या दिवसात जर बघितलं आणि इथे मात्र विनिंग रन्स अभय सर काढतात आणि त्यांचा संघ मात्र टॉप 4 मध्ये दाखल होतोय. उद्या ठीक पहिली लढत 3 वाजता USA ऐरोली वर्सेस कुशल क्रिकेट क्लब सारसोळे. त्यानंतर दुसरी लढत वाशिगाव 11 वाशिगाव वर्सेस शिवप्रतिष्ठान शिरवणे. तिसरी लढत गावदेवी दारावे वर्सेस श्रीकृष्ण दिबा. चौथी लढत किरस्पती घनसोली वर्सेस जुईनगर 11 जुईनगर. असं उद्याचं हे वेळापत्रक असणार आहे.